कोर्स के बारे में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड इज द डायरेक्टर ऑफ ई-राइजिंग ट्रेनर्स शाहजान हुसैन जाफरी। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, मेरी वॉइस आप सबको यकीनन क्लियर होगी क्योंकि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे एक दफ़ा पूछ लिया था। एंड अब मुझे ये भी बता दें कि आप सबको क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ। माय नेम इज शाहजान हुसैन जाफरी और मैं ई-राइजिंग ट्रेनर्स का डायरेक्टर हूँ। ई-राइजिंग ट्रेनर्स 2020 में मैं उसका फाउंडर बना। 2020 में हम तब से जो है हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं, डिफरेंट आईटी के कोर्सेज करवा रहे हैं। प्लस ई-राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो फिजिकल के साथ साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, टैफ्टा और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। यहाँ पंजाब में से कोई स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है? कोई भी यहाँ पर? वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर। ओके, तो आप लोगों ने टैफ्टा का नाम जरूर सुना होगा। पंजाब में पीआईटीबी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, टैफ्टा और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। अरे सारे तो पंजाब से ही हैं। इधर भाई, इधर कराची के भी कोई आ जाओ यार प्लीज। ओके, तो हम उनके साथ एफिलिएटेड हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं मुनव्वर परवीन। तो ई-राइजिंग ट्रेनर्स के पास तीन बड़ी एफिलिएशंस हैं। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान से बाहर भी इवन विदाउट किसी अटेस्टेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं। बाहर मतलब मुल्क से बाहर, किसी भी मुल्क में। ये सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीवमेंट है ई-राइजिंग ट्रेनर्स की। अच्छा, इसके साथ साथ मैं हमारे जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स के नाम से मेरा अपना ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, ये मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इन कराची, जिसमें मेरे नाम पे वैन्स चलती हैं। और ये इतना अपडेटेड नहीं होगा पेज, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो होता है वो फौरन फौरन चलने लग जाता है, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट की नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे नाम पे दो वैन्स चलती हैं कराची में, जो कि फीमेल्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए काम आती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने बता दिया, आई हैव डन माय मास्टर्स इन एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एंड नाउ आई एम परसुइंग एमफिल फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी इन द सेम फील्ड। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुदस्सिर। अब हम शुरू करते हैं आपका डेमो सेशन। मैम आ चुकी है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैम ज्यादा देर वेट करें आपका। सॉरी, मेरा मेरा माय मिस्टेक, मेरा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मैम। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा कि मैम का कैमरा प्लस, अब मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की अभी तक? नहीं, मैं कर रही हूँ, एक मिनट। ओके, ये भी पंजाब से ही है मैम, तो जो पंजाब के मैं हैं पंजाब वो से ज़्यादा नहीं। रिलेट। इस्लामाबाद पहले पंजाब का ही हिस्सा था ना। आप अब आप उसको डिनाई करें, आप उसको मना, वो था तो इस्लामाबाद पंजाब का ही, अब उसको अलग कर दिया, वो एक अलग बात है तो पंजाब की ही ना। चलें जी क्या कर मैम, सकते हैं। स्क्रीन मैम की विजिबल है आप सबको, वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है। ये तीन चीजें स्टूडेंट्स मुझे एक दफा बता दें ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, मेरा नाम सईदा किस्सा बतूल है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर नंबर से अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की है। सीजीपीए बिल्कुल नहीं पूछते। उसके साथ साथ जो है मेरे पास तकरीबन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूआईएक्स डिजाइनिंग का। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट साइड और क्यूए साइड का भी। राइट नाउ मैं अभी कैनेडा फिल्म और यूएसए फिल्म के साथ काम कर रही हूँ ऑन अ यूआईयूएक्स प्रोजेक्ट। इसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो मैंने गूगल का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। मेरे पास कुछ और सर्टिफिकेशंस है लाइक यूडेमी वगैरह के। उसके बाद जो है अगर मेरे अचीवमेंट्स की बात करें, मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स विन किए, जिस तरह के नास्कॉन हो गया, जिंदगी प्राइज हो गया, विजुअल एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन्स हो गए। इस टाइप के मैंने कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो विन किए हैं। और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें कि मैंने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तो मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, लाइक 100+ प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, और मेरी क्लाइंट्स हैं वो कनाडा, यूएसए, यूके, नाइजीरिया, स्पेन, जर्मनी, यहाँ के ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो मेरी स्पेशल एक्सपर्टीज़ है वो मेरी वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशंस में है। और जो मेरी डोमेन है जिसमें मैंने ज़्यादा काम किया है वो मैंने ई कॉमर्स, फिनटेक और द फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा काम किया। लड़की हूँ, फैशन पे ज़्यादा काम करूँगी।
ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये मेरा बेहान है, किसी को चाहिए हो तो देख ले, वैसे इट्स नॉट अपडेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी बहुत कोर्स की, कोर्स क्या है। बेसिकली आपका 4 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये कोर्स जो है ना बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक है। अगर आपको यूआई यूएक्स नहीं पता क्या होता है, क्या चीज होती है, तो कुछ भी नहीं, बस इतना से समझना है कि आप लोगों ने सब पेंट ब्रश बचपन में यूज किया होगा पेंटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, ये वही वाली चीज है, बट आप एप्स बनाने के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो 4 मंथ्स का कोर्स है, जैसे मैंने डिस्कस किया, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक है, ठीक है। हम इसमें हर चीज को कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसमें हम सिर्फ यूआई पे फोकस नहीं करेंगे, हम यूएक्स पे फोकस करेंगे, रियल वर्ल्ड की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा यही मेन मोटिव है कि हम लोग आपको जो है मार्केट के लिए तैयार करें, ठीक है, कि जब आप कोर्स कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप मार्केट में जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने आपको ये कह दिया कि ठीक है ये कोर्स है, हो गया, और आपको फॉरन जॉब मिल जाएगी। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा कम पोर्टफोलियो पे करना पड़ेगा, वो आप शोकेस कराओगे, अगर वो आपका अच्छा होगा आपको जॉब फॉरन मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बात की थी यूएक्स पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है, क्योंकि यूआई हर कोई कर लेता है, कैसी दिख रही है एप्लीकेशन, अच्छी दिख रही है, कोई भी बता सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन किस तरह यूज होगी, हर यूजर के लिए एक्सेसिबल है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, ये सारी चीजें जो ये वो यूएक्स एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के 2 पार्ट्स होंगे, एक यूआई और एक यूएक्स। अच्छा, सिंपल से बात करते हैं यूआई यूएक्स है क्या, ठीक है। जो भी आपके सामने विजुअल्स दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेब एप्लीकेशन के, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट के, ठीक है, इट्स अ यूआई, ठीक है। लेकिन आपको उसको यूज करके फील कैसा हो रहा है, इट्स अ यूएक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग जो हो फेसबुक यूज कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में आप देखते हो कि विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर कंट्रास्ट ऐसे हैं कि आपकी आंख को खराब नहीं करते, उसकी जो टेक्स्ट है वो रीडेबल है, कि हर बंदा जो है उसको समझ पा रहा होता है, ठीक है, उसको देख पा रहा होता है क्या चीज है, ठीक है। उसके जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो ऐसे ही डिजाइन किए कि वो हर यूजर उसको जो है इजिली रीड कर सके। लेकिन अगर हमारे पास, आपने देखा होगा कि हम लोग फॉरन जिस तरह के लाइक का है वो नीचे बटन शो रहा होता है, ठीक है, और आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो बॉटम पे शो होते हैं, क्योंकि ताकि यूजर उसको इजीली एक्सेस कर सके। या सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कि जब आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे होते हो, ठीक है, आपको फील कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम यूज करके फील अच्छा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम तक उसको स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप अपने हर एक्शन विदाउट किसी हर्डल परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो एक अच्छे यूएक्स की निशानी है, ना कि एक यूआई की निशानी है। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल लेके, एक कुर्सी है, ठीक है, एक कुर्सी कैसी दिख रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ उसका कलर क्या है, या फिर मेरी शर्ट है, मेरी शर्ट का कलर क्या है, ठीक है, मेरी शर्ट के बटन किस कलर के हैं, ठीक है, मेरे शर्ट का मटेरियल क्या है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। लेकिन उसको पहन के मुझे कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इट्स अबाउट यूएक्स, ठीक है। हेडफोन्स है, ठीक है, हेडफोन्स में मुझे अब दिखने में अच्छे लग रहे हैं, कलर अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें साउंड नहीं आ रही होगी, फायदा, उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही, सो इट्स अ यूएक्स। यूएक्स इज ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी, कितनी स्मूथली आपकी वर्क करेगी, ठीक है, और कितना इजीली उस यूजर उस चीज को परफॉर्म कर सकता है, उतना अच्छा यूएक्स होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो यूआई पे ज्यादा फोकस करते हैं, यूएक्स को इग्नोर करते हैं, इन द लास्ट क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। मुझे बताएं यहाँ तक यूआई यूएक्स क्लियर है कि लाइक यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है? इतने अंगूठे आते कहाँ से हैं लोगों के पास? बस देख लें कितने जीनियस बच्चे इतने हैं। सारे, माशाल्लाह। हम तो कह रहे हैं वो शायद तभी आपको मैसेज नहीं नजर आ रहे हैं। क्लियर है वो मैंने, मतलब बाकियों को, सदफ को, इफ्रा को, हमजा को। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। कोई भी चीज मार्केट में आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आ जाती, चाहे वो एक आपके पास छोटा सा साशे क्यों ना हो, ठीक है। हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जब यूआई आया था ना, बहुत सी कंपनी इसको यूज ही नहीं करती थी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब कंपनी को इसके इंपॉर्टेंस पता चली तो ऑफकोर्स कंपनीज ने भी इसको यूज किया। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। किसी के जूते गंदे होते हैं तो वो बुरा इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है, अगली बार हमेशा के लिए बुरा इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है। इसी तरह जब भी आप एक एप्लीकेशन पर जाते हो, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को आपका नहीं पता या मुझे आपका नहीं पता है, ठीक है, आपकी मेरे पास जो वेबसाइट है सिर्फ मैं उसी तरीके से आपको पहचान सकती हूँ, ठीक है। वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपके साथ, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, आई विल बी लाइक, ओ इसकी वेबसाइट कितनी अच्छी है यार, इसने कितना अच्छा काम किया है, आई अप्रिशिएट। लेकिन अगर वो वेबसाइट ही खराब बनी होगी, मैं कहूंगी ये क्या है,
ये कितनी फजूल है, क्योंकि गेमिंग की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इतनी क्लटर्ड है कि उसको यूज करने का दिल ही नहीं करता, ठीक है। तो वहां से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बुरा चला गया, आपने उस प्रोडक्ट को खोला ही नहीं आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ कि क्लाइंट जो है वो तो चला गया, ठीक है। तो सेकंड चीज जो है वो कन्वर्सेशन रेट यही है कि अगर एक वेबसाइट अच्छी बनी होगी, ठीक है, उसका यूआई अच्छा है, उसका यूएक्स अच्छा है, इजी है, उसमें सब कुछ रीड करना, आप नेविगेट कर पा रहे हो एक पेज से दूसरे पेज, कलर्स बहुत अच्छे हैं, कंट्रास्ट बहुत अच्छे यूज हुए हैं, ठीक है, तो आपका कन्वर्सेशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। कन्वर्सेशन रेट इज लाइक यूजर आपकी एप्लीकेशन पे स्टे करेगा और बार बार आएगा। इससे अब आपके पास फायदा क्या होगा, इंक्रीज होगा तो कि ऑफ कोर्स जब इंक्रीज होगा आपके पास जो है वो आवाम आएगी बहुत सारी, ठीक है, आवाम आएगी तो आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। इन द लास्ट एवरीथिंग मैटर इज नथिंग्स मैटर, इफ एनीथिंग मैटर इज विच इज मनी, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स उसके लिए आपको कन्वर्सेशन रेट जो है अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि नहीं यूआई यूज क्यों करना है, ये तो फजूल सी चीज है, ये है वो है, ठीक है। फिर क्या होता है, बाद में जाके उनके प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। जब टेस्टिंग कर रहे होते हो उन्होंने वो जब डिजाइन का उन्होंने प्रोसेस स्किप कर दिया, उनको पता ही नहीं है कि यूजर के लिए क्या चीज बेटर है, क्या चीज। कुछ कह रहे नहीं नहीं मैम, आप कंटिन्यू करें, कोई हो? ओके क्वेश्चन कह रहे ओके, सो अगर आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, उसने नहीं इसको यूज किया, वो बहुत टाइम से उस पर स्पेंड कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट में, लेकिन डिजाइनिंग तो उसने शायद एक दिन भी नहीं लगाया, तो वो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपके बहुत से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिजाइन फेस पे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि डिजाइनर्स चीज ऐसी ही बनाते हैं यूजर को सोच के कि वो आगे जाके इशू क्रिएट ही ना हो। अब ऐसा नहीं होता कि इशू नहीं आता, इशू आते हैं, ठीक है, तभी मेंटेनेंस के प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन वो शायद 5 से 6% हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका लॉस बहुत कम हो जाता है अगर आप यूआई यूएक्स करते हो, ठीक है। बहुत सी जो टॉप कंपनीज है ना, लाइक एप्पल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, ये सारी डिजाइन में इन्वेस्ट करती हैं। अब देखो गूगल के अक्सर आप लोग का जो सर्च इंजन है वो चेंज होता है, ठीक है, क्यों? वो डिजाइन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि यूजर को किस तरह अपीलिंग करना है, कोई भी इवेंट आएगा वो चेंज कर देंगे, ठीक है। हर कंपनी अपने डिजाइन पर इन्वेस्ट करती है कि ताकि हर यूजर उनको एक्सेसिबल हो, ठीक है, क्योंकि डिजाइनर्स को ये पता होता है कि कौन सी चीज किस पर्सन के लिए ईजी है, लेकिन डेवलपर को जस्ट कोडिंग आती होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सी जो लाइक बड़ी कंपनीज है, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट करती है। ऑफ कोर्स जब आपके पास चीजें सारी सही हो जाती है तो आपका वर्क फ्लो पूरा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, आप डिजाइन करते हो, फिर डेवलपर्स को करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें फिर एक लाइन अप होती है, जो प्रोसेस ऑफ फ्लो होता है, तो वहां से आपके पास बहुत से एडवांटेज हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, ठीक है। बात की थी कि 4 मंथ्स का मॉड्यूल है, ठीक है। फर्स्ट मंथ पे जो है बेसिक बेसिक फाउंडेशंस कवर करेंगे कि यूआई यूएक्स होता क्या है, ठीक है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एग्जांपल्स के साथ करते हो चीजें आपको ज्यादा अच्छी से समझ आती है। एक यूआई यूएक्स का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको यूआई यूएक्स का प्रोसेस ही नहीं पता होता। इंटरव्यूज में ही आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, अगर आप उनको बस बोलोगे आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर, उनको कोई से गर्ज नहीं, अगर आप उनको अपना प्रोसेस ही नहीं बता पाओगे, ठीक है। प्रोसेस डिस्कवर करेंगे, ठीक है, कि क्या प्रोसेस होते हैं, यूआई डिजाइनर्स के रोल्स क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो काम कर लेते हैं, ठीक है, वो काम कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि रोल क्या है उनका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मिथ्स होती हैं, कुछ मिथ्स जस्ट लाइक के एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन लोगों के माइंड में होती है, ठीक है, कि वही वाली मिथ के अगर बहुत से लोगों का होता है ना कि कोई भी मिथ, क्या कोई मिथ मेरे माइंड में आ रही है इस टाइम पे, ठीक है, हाँ, कि जब हम लोग बटन को जब वो ऑन और ऑफ कर रहे होते हैं बीच में हम उसको सेट करने की कोशिश करते थे, तो घर वाले कहते थे ओहो इससे बटन खराब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन वो मिथ थी एक, ठीक है। तो दिस इज लाइक मिथ के मतलब उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जस्ट लोगों की इमेजिनेशन होती है, ठीक है। इसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। यूएक्स के और यूआई के कुछ एथिक्स होते हैं विच वी नीड टू फॉलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास से बैठोगे उसके भी कोई एथिक्स होते हैं, आप किसी से बात करोगे उसके भी कोई एथिक्स होते हैं, ठीक है, हर चीज के कोई एथिक्स होते हैं, तो उस तरह यूआई यूएक्स के भी एथिक्स होते हैं। फिर वीक 2 में जब हम एंटर होंगे तो हम प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सिंपल सी बात है, जब तक आपको प्रिंसिपल्स पता नहीं होंगे ना आप आगे जा ही नहीं सकोगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, न्यूटन का लॉ भी पढ़ा है, वो लॉ एक प्रिंसिपल था, ठीक है, कि उस पर ही आज दुनिया बेस कर रही है, ठीक है। तो यूआई यूएक्स के जो फाउंडेशन है ना वो भी इन प्रिंसिपल्स पे ही बेस करती है, ठीक है। वो साइकोलॉजीज को देखेंगे कि किस तरह यूजर जो है सोचता है, देखता है और बाकी सारी चीजों को करता है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे कि एक यूजर का क्या बिहेवियर होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में, कि कब परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, किस चीज को अवॉइड करेगा, ठीक है। रिसर्च को देखेंगे कि हमने रिसर्च कैसे करनी है, हमने क्वालिटी को देखना है, क्वांटिटी को देखना है, देखना हमें दोनों चीजों को होता है, ठीक है। क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी, दोनों चीजें पैरेलल है, कि किस चीज पे ज्यादा उस टाइम पे फोकस करना है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ना कुछ में क्वालिटी ज्यादा होती है, कुछ में क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे फाइनेंस है उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह करके चीजों की रिसर्च करेंगे, ठीक है। और फिर इन्हीं चीजों को देखते हुए डिसीजंस लेंगे कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना। फिर थर्ड पॉइंट जो है आप लोग का वो है पर्सोनास का, ठीक है। बेसिकली पर्सोनास इज जस्ट लाइक के फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अभी हम जो भी सारा कर रहे हैं ना, ये इट्स यूएक्स का पार्ट है, ये यूआई का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी होती है, तो ये सारा पर्सोना में ही ना प्रॉब्लम समझते हो, अब यूजर समझते हो, यूजर की फ्रस्ट्रेशन समझते हो कि यूजर को ऐसी एप्लीकेशन क्यों चाहिए, ठीक है। उसका क्या गोल होना चाहिए जो उस एप्लीकेशन के लिए करे। जब आपको समझ आ जाए ना यूजर क्या चाहता है, यूजर की प्रॉब्लम क्या है और उसका गोल क्या है, एप्लीकेशन बनाना फिर कोई मुश्किल चीज नहीं हो जाती, ठीक है। आपको पता है आप किस कंसर्न पर्सन फील्ड में आ रहे हो, उसको क्या प्रॉब्लम है, आपको फीचर उसके लिए खुद ही अलाइन कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप पेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हो कि एप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके ना कुछ यूआई के फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, हम उनको भी देखेंगे क्या फ्रेमवर्क होते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट के खैर इट्स बिग थिंग, ठीक है, लेकिन वो फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि कब करेगा, क्यों करेगा, इससे क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ना डॉक्यूमेंटेशन से भी फोकस करेंगे। बहुत से लोग होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं करते, ठीक है। अब उससे ये होता है कि आप क्लाइंट से बात करो, हमने क्लाइंट के साथ मिलकर साइन कर लिया, सब कर लिया। अब क्लाइंट को नहीं पता होगा कि आपने मतलब आप क्या, क्लाइंट हो सकता है मुकर जाए, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। यहाँ पे होता है ऐसा कि क्लाइंट मुकर जाते हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं कराए होते। तो आपने यूएक्स को डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं, यही प्रॉब्लम है, यही चीज है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर उससे क्लाइंट से साइन करवाते हैं कि इन फ्यूचर वो आपको ये ना कहे कि भाई ये चीज तो मैंने कही नहीं थी, या फिर ये चीज जो है इसकी मैंने डिमांड की थी। सॉरी मैं बीच में ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। किसी का कोई भी कंसर्न होगा ना, ठीक है, हम क्लास के एंड में प्रॉपर क्वेश्चन सेशंस रखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, फिर हमारे पास आता है वीक 4, ठीक है। वीक 4 में बेसिकली हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन का आर्किटेक्चर वगैरह आ जाता है, ठीक है, कि कौन सी चीज किस तरह ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। कार्ड सॉर्टिंग आ जाती है, वो बचपन में हम खेलते नहीं थे वो कार्ड स्पाइडर्स वाले, आई डोंट नो अबाउट गेम का क्या नाम था, कंप्यूटर भी होती थी किंग क्वीन वाली, ठीक है। उसी टाइप की चीजें कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में आनी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। फ्लोज बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपको फ्लो नहीं पता चलेगा ना कि यूजर किस तरह एक जर्नी को यूज करेगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो आप लोगों को फ्लो सबसे पहले बनाना है, फ्लो चार्ट्स बनाने कि यूजर चाहता क्या है, किस फ्लो में वर्क करेगा, लॉग इन करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, लॉग आउट करेगा तो क्या होगा, इस बटन को परफॉर्म करेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें यूजर फ्लो में होती हैं। और एक छोटे से टास्क अगर आप डिस्कस करते हो ना तो इट्स अ टास्क फ्लो, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स आप लोग साइटेशंस वगैरह देखते हो कि अच्छा ये चीज करनी है तो ये कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। आपके नैव बार में कौन से ऑप्शंस आने चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, यूएक्स को फॉलो करने की, ठीक है, क्योंकि हर प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते। कुछ एप्लीकेशन में कुछ प्रैक्टिस यूज होंगी, कुछ में कुछ यूज होंगी, ठीक है। मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ रहा है? मुझे तो आ रहा है, बाकियों को पता नहीं। कि कि स्टूडेंट्स वैसे आपके कोई भी क्वेश्चन जब होंगे ना, तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही मैम एंड करेंगे ना वीक 16 तक बता के, उसके बाद जो है ना आपके क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे हम, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। और जो मिड से ज्वाइन कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे कोर्स एंड होने के बाद, सॉरी डेमो एंड होने के बाद। मैम थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा प्लीज। ठीक है। वैसे पहली दफा सर ने कहा कि अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, ताकि मुझे हाँ पूरे आज लेक्चर्स बहुत स्लो कहते था। रहते हैं बेटा पूरे सही लेक्चर है। कहते रहते हैं मैम प्लीज हल्का बोलना है। अच्छा, वीक 2 पे जातेंगे, ठीक है। वीक 2 पे बेसिकली आपका ऑलमोस्ट यूएक्स खत्म हो रहा होगा, ठीक है। वाई फ्रेम्स में जाएंगे, वाई फ्रेम्स आर बेसिकली द डमी, ठीक है, जिसको हम बनाएंगे। और यहाँ पे ही हम क्लाइंट से सिर्फ रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे कि अच्छा आप यही चीज चाह रहे हो, इसी टाइप का कुछ चाह रहे हो कि यहाँ पे ये हो, यहाँ पे रहो, ठीक है। एक स्केलेटन सा बन जाएगा, जस्ट लाइक एक ह्यूमन बॉडी में हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। उसके बाद हम उससे क्लाइंट से वैलिडेट करेंगे, ठीक है। ये आइट्रेशन का प्रोसेस चलता जाएगा। तो वीक 5 में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि वाई फ्रेम क्या होता है, मीडियम फिडेलिटी क्या होता है, किस तरह का आइट्रेशन का प्रोसेस चलता है, किस तरह आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो।
ठीक है। फिर वीक 6 में बेसिकली हम लोग यूआई के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कलर साइकोलॉजी, किस कलर को चूज करना चाहिए एक बेसिकली कलर व्हील के अंदर, ठीक है, कौन से कंट्रास्ट को यूज करना चाहिए, टाइपोग्राफी जो है वो आप लोगों ने कैसे यूज करनी है, टाइपोग्राफी के हायरार्कीज किस तरह यूज करने हैं, ठीक है, लेआउट होता है प्रॉपर के आप किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को शो कराना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं, आप ऐसे प्लेस नहीं कर देते, हर चीज के पीछे रूल होगा और आपने उसको फॉलो करके ही प्लेस करना है। कंट्रास्ट ऐसे यूज करना है कि वो हर पर्सन के लिए रीडेबल हो, ठीक है, और बीइंग अ यूआई डिजाइनर्स कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या मिस्टेक्स होनी है और उसको अवॉइड कैसे करना है। फिर वीक 7 जो है वो फिग्मा मास्टरी का होगा, ठीक है, जहाँ पे जो है हम देखेंगे कि फिग्मा क्या होता है, फिग्मा के शॉर्टकट्स कीज वगैरह जो होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स जहाँ तक मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्टकट्स देखेंगे, ऑटो लेआउट देखेंगे, कंपोनेंट से वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट से वेरिएबल को बनाने का इसलिए होता है कि ग्लोबली यहाँ पे कोई भी चेंज करना हो तो वो हर एक पे चेंज हो जाए, ठीक है, आपके टाइम सेविंग के लिए होता है। किस तरह हम लोग टोकन्स वेरिएबल्स को जनरेट कर सकते हैं फिग्मा फाइल के अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्सिव सिस्टम कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस इज बेसिकली कि आप लोग की एक एप्लीकेशन हर डिवाइस पे जो है वो किस तरह शो होगी, ऐसा ना हो कि आपसे मोबाइल के लिए बना दो, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बना रहे हो आप, वो सिर्फ वेब के लिए बना दो और मोबाइल के लिए डिजाइन ना बनाओ, और वो मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, यूजर की ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% ऐसी आवाम होती है जो आपके पास जो है मोबाइल से देखती है, आप वहां से अपना कस्टमर लूज कर दोगे, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि टीम्स आपस में कोलैब कैसे करती है, क्योंकि आपको मे भी आप लोग किसी कंपनी में काम करो फ्रीलांसिंग ना कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप किस तरह एक डेवलपर से कम्युनिकेट करो या किस तरह एक मैनेजर से कोलैबोरेट करोगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वीक 8 में इट्स ऑल अबाउट की एक्सेसिबिलिटी, की जो भी चीज़ आपने बनानी है वो हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, अब कंपोनेंट्स बनाने का ये फायदा होता है कि हमने एक एप्लीकेशन में बनाई वो 10 से 12 एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, बटन है, बटन तो सेम ही होता है, जिस कलर ही चेंज होता है, ठीक है, तो वहां से आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा। डिजाइन सिस्टम किस तरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली बहुत सी चीज़ें आती है लाइक बटन, कार्ड्स, इनपुट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो किस तरह बनाती, किस तरह वो वर्केबल होंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास बताता है कि जो भी आपने चीज बनानी हो एक्सेसिबल होनी चाहिए हर यूजर के लिए, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स जो भी चीज आप बनाओगे उसकी टेस्टिंग भी तो करोगे ना, फॉर एग्जांपल आप एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करोगे कि जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो वो हर यूजर के लिए एक्सेसिबल है भी कि नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ना आप बना दो वो जिस पर्सन के लिए बना रहे हो वो डिसेबल हो, उसमें वो एक्सेसिबल ही ना हो, आप रेड कलर यूज कर दो, ठीक है, वो कलर ब्रांड हो, उसके लिए तो एप्लीकेशन किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है, और फिर कीबोर्ड से किस तरह यूएक्स बेटर करना है हम उन चीजों को भी देखेंगे। फिर हमारा जो वीक 3 होगा, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट के आपने किस तरह मैक्रो एनिमेशंस को इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, मैक्रो और एनिमेशंस जो है ना, इट्स जस्ट लाइक हॉवर हो गया, ठीक है, हॉवर हो गया, अगर हमने कोई चीज एक्टिव दिखानी है या किसी भी टॉगल बटन पे क्लिक किया तो क्या किस तरह वो चेंज होगा, चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो, ठीक है, वो सारी एनिमेशंस आप दिखाते हो इसमें, ठीक है। यूजली कुछ लोग वो वेरिएबल से दिखा देते हैं, कुछ लोग वो प्रॉपर स्क्रीन्स बना के, खैर इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस चीज से कितनी टाइमिंग्स देनी है एनिमेशंस में उसको डिस्कस करेंगे, कौन सी एनिमेशन कब अप्लाई होनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे, और एनिमेशन की ना हमेशा फीडबैक लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशंस एनिमेशन ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है सो वी डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट, ठीक है, हम आगे किसी चीज पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर जो एनिमेशन हम यूज करें क्या पता वो एक अच्छी एनिमेशन ही ना हो, ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है। उसके बाद मैक्रो एनिमेशंस होती हैं जो कि एक पेज टू पेज पे आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चैट से लेके चैट को बैक करके आप दूसरी चैट ओपन कर रहे हो, उसके पीछे ना बिल्कुल छोटी सी एनिमेशन होती है, समटाइम मे बी किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, ठीक है, कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की जो एनिमेशन होती है ना उसको ये कहते हैं, ठीक है। स्क्रॉल जब आप करोगे कैसी एनिमेशन शो करनी है, पैरेलल इफेक्ट ये होता है कि आपका जो डिजाइन है वो हल्का सा हिलता है, जस्ट लाइक 3D इफेक्ट के लिए, ठीक है, उसको देखेंगे। स्टेजर एनिमेशंस को देखेंगे, ठीक है, मतलब कि बेसिकली वो एनिमेशन जो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए पे हीरो सेक्शंस पे यूज हो रही होती है, ठीक है। और हमने इसमें ना ये भी डिसाइड करना है कि हमने इमोशंस ऐसे यूज करने हैं जो कि ह्यूमन को ज्यादा सोचने में मजबूर ना करें, ठीक है, क्योंकि यूआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यूजर के पास समझो दिमाग ही नहीं है, ठीक है, आपने ऐसी चीजें बनानी है, ठीक है।
उसके बाद वीक 11 में जो हम लोगों ने है इस बार इंट्रोड्यूस किया है फ्रेमर को, ठीक है, बिकॉज मार्केट में फ्रेमर यूज हो रहा है, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो साथ फ्रेमर को भी मांगती हैं, ठीक है। तो फ्रेमर क्या होता है हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। उस पे हम लोग जिस तरह हम लोग ने फिग्मा पे काम किया होगा, फ्रेमर पे भी प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड करेंगे, वही रिस्पॉन्सिव लेआउट होगा, वही एनिमेशन होंगी, वही सारी चीजें होंगी। एक दफा मैंने आपको सारी चीजें फिग्मा पे बता दी होंगी, ठीक है, मतलब कि कौन सी चीज क्या होती है। मैं यहाँ पे बताऊंगी, फर्स्ट थोड़ा बिल्ड कर सकते हो जब मैंने आपको उसको यूजेस बता दिया कौन सी चीज क्या करनी है। और फ्रेमर में बेस्ट चीज ये होती है कि आपने डिजाइन किया, जस्ट वो लाइव हो गया। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको कोडर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे और इसकी बेसिक सी एसईओ भी देखेंगे, बहुत डिटेलली, बट बेसिक सी एसईओ भी देखेंगे क्या होता है। फिर वीक 12 में प्रॉपर जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ठीक है, क्या पैटर्न्स होने चाहिए, ठीक है, और क्या इंटरफेस होना चाहिए और क्या इंटरफेस की गाइडलाइंस होती हैं iOS एंड Android पे, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की गाइडलाइंस पे अलग होती है, ठीक है। फिर लास्ट मॉड्यूल जो है आपका वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट के एआई को किस तरह यूज करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एआई को मैंने डिस्कस किया, ठीक है, तो बहुत से लोगों के माइंड में ये भी आया होगा कि मैम आप एआई को डिस्कस कर रही हैं, तो क्या एआई हमें फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा? देखिए, एआई आपको सिर्फ तब रिप्लेस करेगा जब आप पूरा उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। आपको डिजाइन खुद कुछ नहीं आता अगर आप एआई से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक डिजाइनर्स को जो अपनी अपनी थिंकिंग से, ठीक है, उस चीज को एनालाइज करके हर चीज को प्लेस करते ना, उनको कभी भी एक एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ, मुझे पता है कि किस तरह, अब मैं एक यूजर की प्रॉब्लम को समझती हूँ, मैं उसकी फीलिंग को समझती हूँ। एक बॉट वो चीज नहीं समझ सकता, ठीक है। वो डिजाइन आपको शायद आपसे बहुत अच्छा बना दे, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होता। वो आपके यूएक्स के पार्ट को अच्छा नहीं बनाता, वो बटन ऐसी जगह प्लेस कर देगा जहां पे प्लेस नहीं होने चाहिए, वो कलर ऐसे यूज कर लेगा जो आपको नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। तो समहाउ आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज को है कि आपको इसको यूज करना है, ठीक है। जैसे रिसर्च में हो गया, हम लोगों ने वायर फ्रेमिंग में असिस्टेंस लेनी होती है, समटाइम उसमें हो गया कुछ, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग हम पूछ सकते हैं कि भाई ये पेज है, इस पे से लिंक करने है कि इसमें ये वाली एनिमेशन में यूज कर रही हूँ, तो इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एआई से पूछ सकते हो कि एआई आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, बट अगर आप अपने दोस्त का फायदा उठा के सारा काम उससे करा रहे हो तो वो फिर अभी दोस्ती में, फिर आपने उसको धोखा दिया तो वो भी आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर जो हमारा वेब के डिजाइन होंगे, लैंडिंग पेज होंगे, ठीक है, वो हम वीक 14 में करेंगे, ठीक है, कि किस तरह लैंडिंग पेज को बनाएंगे, क्या हमारे पास वेब एप्लीकेशन होंगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह, वो सारा हम वीक 14 में देखेंगे। अब काम तो हमने कर लिया, ठीक है, बट आपको मार्केट में अपना काम दिखाना है, ठीक है, उसके लिए पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है, क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें शो करानी है, पोर्टफोलियो में क्या मांगा जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह प्रेजेंट करना है, और हर एक एप्लीकेशन की ना अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। लिंक्डइन की अलग है, ड्रिबल की अलग है, बिहांस की अलग है। बेस्ट आप लोग के लिए खैर बिहांस और लिंक्डइन ही है, ठीक है। और किस तरह आप लोग एनिमेटेड पोर्टफोलियोज बनाने हैं, अगर एनिमेटेड पोर्टफोलियोज बना रहे, ठीक है, समटाइम वो एचटीएमएल के अंदर बन जाते हैं, या फिर आप अपनी ही फिग्मा फाइल्स को रन करके शो करा सकते हो, बूम, वहाँ पे आपकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से यूजर्स को एनिमेशन आती नहीं है, ठीक है। और जब फर्स्ट जब आपने एनिमेटेड बनाया तो उसकी एक आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा चला जाता है, ठीक है, तो वहां से भी आपकी हायरिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर जो लास्ट है ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग का बताएंगे कि किस तरह आप लोग क्लाइंट हंट कर सकते हो, किस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, किस तरह प्रपोजल्स लिखने हैं, किस तरह आप लोगों ने प्राइजेस सेट करनी है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे, मैंने स्टार्ट में बताया ये बात, ठीक है। किस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इट्स लाइक द फुल कोर्स, ठीक है, जहां पे फुल पैकेज है कि आप सीख भी रहे हो, ठीक है, और मार्केट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। तो ये कोर्स था, ठीक है। नाउ किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैम आप पानी पी लें, आप मसाला कब से। जो क्वेश्चन है लिखे एंड आंसर। एग्जैक्ट टूल्स आप लोग जो लर्न करोगे वो फिग्मा होगा, फिग्मा के अंदर फिगजेम हो गया, आपकी डिजाइन फाइल हो गई, ठीक है, और फ्रेमर हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जब आप लोग पोर्टफोलियोज पे जाओगे तो बिहांस भी यूज कर रहे होगे, लिंक्डइन को भी, तो बेसिकली ये टूल्स आप लोग यूज करोगे।
सर बोलें। आप मैं बोलूं? ओके ओके ठीक है, थैंक यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ओके ओके ठीक है। स्टूडेंट्स पहले तो मुझे ये बताएं, मैम अपनी स्क्रीन बंद कर दें प्लीज। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि आप लोगों को डेमो सेशन कैसा लगा मैम का बताने का, समझाने का अंदाज। पहले तो मैं ये बताएं, और कोर्स आउटलाइन भी अगर किसी को पहले से ही पता हो कि व्हाट इज एक्चुअली यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, तो उनको पता होगा कि फिर ये हमारी कोर्स आउटलाइन कैसी थी। अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए विहांस पर कैसे बनाएंगे? हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह बनाएंगे। बेसिकली पहले तो आपको आईडी बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों ने पोर्टफोलियो के लिए डिजाइन्स बना लिए होंगे, तो उसके बाद फिर हम उसको पोर्टफोलियो की तरफ लेके जाएंगे कि किस तरह दिखाना है और कैसे करना है। ओके इस प्राइस रेंज में आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान में, अब यहाँ पे एक हमारे सऊदी अरब के भी एक हमारे ट्रेनर मौजूद है मैम तला बिन गुलाम, जो सऊदी अरब में रहते हैं इस वक्त। वो हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं, एंड ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट योर कोर्स कि मुझे भी ये यूआई यूएक्स सीखना है। वो भी यहाँ मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब में क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं यूआई यूएक्स के कोर्स में, लेकिन हमें पाकिस्तान का तो आइडिया है, बहुत अच्छे से आइडिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे प्राइसेस हैं वो फ्रैक्शन है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ प्राइसेस है एक्चुअल कोर्स रेट्स के जो दूसरे ऑफर कर रहे हैं, और कोर्स आउटलाइन भी हमारी उनसे बेहतर है। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स रिसर्च किया करें कि कोर्स आउटलाइन किन की अच्छी है, पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसा है, और उसके बाद ही कहीं फैसला किया गया। यूआई यूएक्स मैंने रिसेंटली किया है, पर उसमें इतना फिग्मा नहीं सिखाया। तो क्या सिखाया मतलब यूआई यूएक्स? मैम किन इन्होंने कह रही हैं सॉरी, हनाजी आसिफ, स्क्रीन से दूर है काफी, मैं जरा करीब कर लूँ, एक सेकंड, मेरा नाम समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हनाजी आसिफ कह रही हैं कि यूआई यूएक्स मैंने रिसेंटली किया है, पर उसमें इतना फिग्मा नहीं सिखाया। तो हमारे कोर्स में मैम यूआई कितना है और उसमें यूएक्स कितना है, कितना पार्ट है, काइंडली आप रेशो कर सकती हैं, उसका निकाल सकती हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास 40% यूएक्स है, ठीक है, और 60% हमारा यूआई है। बट जो 60% यूआई है वो सारा लिंक तो हमारा यूएक्स पे ही करता है, ठीक है। तो वही सारी है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ इसकी कोर्स की, कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ्स है, जैसा कि आपने देखा 16 वीक्स, और पर वीक आपकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ऐसे ही है मैम? वैसे ही है। जी, जैसे आज रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप क्लास में बैठे हैं, इसी तरह से ही आपके पास ट्रेनर का एक्सेस होगा, आपके पास हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स का एक्सेस होगा, आपके पास पूरी एक साथ में हमारी जर्नी होगी। बट आई थिंक यूआई यूएक्स में तो फिग्मा ही सिखाते हैं। पहले एडोबी एक्सडी भी सिखाते थे, अब वो आउटडेट हो चुका है मैम। ऐसे ही है। अब यूएक्स में पहले तो जस्ट इन माइंड भी होता था, एडोब एक्सटी भी होता था, बट अब मार्केट में फिग्मा है, तो इसीलिए हम फिग्मा को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के साथ साथ ही आप लोग को चलना पड़ता है। तो मैम इसलिए और जी जी, इसीलिए हम लोगों ने फ्रेमर भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि फ्रेमर भी मार्केट का टूल है, और सिर्फ यही दोनों मार्केट में चल रहे हैं अभी। और इस वक्त कोई भी प्राइस रेंज 3000 की प्राइस रेंज में पढ़ा रहा होगा फिर फ्रेमर और फिग्मा साथ में पढ़ा रहा होगा मैम? आपको कहीं लगता है? कोई स्टूडेंट्स आप मुझे भी तो देख नहीं लीजिएगा। मुझे मुझे तो भी नहीं नहीं लगता, लगता। तो बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक मेरी रिसर्च है अपनी खुद की, मैं जाहिर करता रहता हूँ। अच्छा जी, पहले तो मैम आपको याद होगा फोटोशॉप से स्लाइसिंग भी करते थे, तब उस ऐसे ही है। जमाने में पता नहीं आप थी नहीं थी, 2006-5 की पैदाइश। अब वो अभी भी उस पे होती है स्लाइसिंग, क्या कहते हैं, अभी भी फिग्मा होती है? पे भी है। पहले ये फोटोशॉप पे होती थी, हम भी करते थे उस टाइम में, पहले मतलब 2020 में, 19-20 में। टाइमिंग्स का मुझे थोड़ा सा इशू है, चेंज नहीं हो सकती मैम? चेंज कर सकती हैं आप टाइमिंग्स को? 9 से 10 की जगह कोई क्या टाइमिंग आप लोग स्टूडेंट्स आप बताएं कि आपको आप क्या लोग बताएं, टाइमिंग आप लोग को चाहिए? क्या सूट करती है, हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर लाइव सेशन अटेंड ना कर सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिलेगा, लाइव क्लास के साथ आपकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इट्स गुड, but hopes so the overall course will be in detail. Sometimes the demo session hits different, and when you get enrolled you see that it's just formality. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ से कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा। अभी तो मैम ने सिर्फ डेमो सेशन शेयर किया है, मैं आपके साथ डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा। आप उसको देख के फॉलो अप लेते रहिएगा ड्यूरिंग द कोर्स। अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी एक चीज भी मिस है, तो आप हमें दोबारा बता दीजिएगा, हम वो दोबारा पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता, हमारी प्रॉपर कोर्स आउटलाइन होती है, उसके थ्रू ही हम लोग चल रहे होंगे। मैं लाइव लेक्चर लेना चाहती हूँ, मैं भी। माहिना हाशमी कह रही है मैम करियर स्कोप वेब डेवलपमेंट में है या यूआई यूएक्स में?
दोनों की स्कोप अपनी जगह है, डेवलपर्स की अपनी जगह, यूएक्स की अपनी जगह है, ठीक है। दोनों मार्केट में स्टे करते हैं, लेकिन जो यूएक्स डिजाइनर्स है ना उनकी स्कोप ज्यादा है, बट हाँ थोड़ा सा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में ज्यादा है। लेकिन डेवलपमेंट के भी जो न्यू स्टैक आ रहे हैं, जिस तरह की फॉर एग्जांपल नेस्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है, टेलमेंट वगैरह है, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, बाकी की नहीं, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस की नहीं। Okay, what percentage of this course is practical and what is theory? थ्योरी का बेसिकली आप कह सकते हो कि 20% होगा कि यूएक्स के पार्ट पे स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स ही आपका थ्योरी होता है, कि फिर आगे सारा आपका प्रैक्टिकल ही होता है, चाहे वो यूएक्स का हो या वो यूआई का हो, फिर आगे वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 20 से 30% आपकी थ्योरी है और 80 से 70% जो है आपका प्रैक्टिकल है, मतलब अच्छा, ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे ही है। एक सवाल मैम मेरा आपसे वो ये है कि क्या उस हम मतलब जो थ्योरी पार्ट होगा हमारा, क्या उसमें कोई भी प्रैक्टिकली कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर ह्यूरिस्टिक्स बता रही हूँ कि क्या ह्यूरिस्टिक्स है, तो मैं पहले बताऊंगी, फिर ही आप उसको प्रैक्टिकल में देख सकते हो ना कि किस वेबसाइट पर अप्लाई हुए हैं, किस तरह अप्लाई हुए हैं, नहीं अप्लाई हुए हैं। तो थ्योरी थोड़ी सी तो पढ़नी पड़ेगी ना उधर, तो ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे हर मंथ क्विजेज होते हैं। आपका हर 4 वीक्स के बाद एक क्विज होगा जो कि आपको देना लाजमी होगा। और जो स्टूडेंट्स वो क्विजेस मतलब विन कर रहे होंगे उनको हमारी तरफ से, राइजिंग ट्रेनर्स की तरफ से प्राइजेस भी मिलते हैं, गिफ्ट प्राइजेस भी मिलते हैं। ये आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं खैर दिखा भी देता हूँ साथ साथ, और डरने की कोई बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे शायद कि हमारा पैसा ना जाया हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये एक दफा ये मेरी फी रिफंड पॉलिसी वाली वीडियो सुन लीजिएगा। आप लोगों के पास अप टू 3 क्लासेस तक का टाइम होता है, मतलब 1 हफ्ते तक का आपके पास टाइम होता है कोर्स शुरू होने के बाद। 1 हफ्ते तक का कि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 3rd क्लास में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपना, और आपका विद इन 5 डेज, 5 वर्किंग डेज आपका रिफंड आपके अकाउंट में वापस सबमिट हो जाता है और आपका कोर्स एक्सेस खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस, आपने रिफंड क्लेम कर लिया और फुल रिफंड आप ले सकते हैं हमसे। ऐसा नहीं कि हम उसमें से कोई परसेंटेज रखेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप ये ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें, कि हमारी फुल रिफंड पॉलिसी होती है, कि फुल रिफंड करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, ई सर्टिफिकेट कैसे गेट करें? ये हमारी अटेंडेंस हम आपकी ले चुके हैं, जिनका नाम आएगा वो अभी हम ग्रुप में भी डाल देंगे। 9 to 10 बेस्ट है मैम। काइंडली शेयर योर बिहान्स पोर्टफोलियो। मैम मुझे शेयर कर दे, मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा ये। चले, वोट 9 to 10 के टाइमिंग्स के हैं तो ठीक है, आई विल मैनेज। थैंक यू सो मच नूरुल हुदा शाह। बिहान्स पर काम किस तरह किया जा सकता है मैम? बिहान्स पे है बेसिकली आप जो अपना प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस कराते हो, ठीक है, वहां बैठे आप एडिटिंग नहीं करते। जस्ट लाइक आप फेसबुक पे जिस तरह पोस्टिंग करो, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करो ना, बिहान्स पे भी आप वैसे ही पोस्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किया हुआ है, प्रॉपर लाइक फ्लो बनाया हुआ है, ठीक है, पेन पॉइंट्स निकाले हुए, ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर केस स्टडीज डालते हो, सिर्फ वहां पे आप यूआई नहीं डालते। तो ऑफकोर्स केस स्टडी डालोगे, जितने भी चीजें डालोगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट, कौन से आपने टैग्स यूज करने हैं, किस चीज में, हम उस चीज को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन कितनी लॉन्ग रखनी है, ठीक है, टाइटल किस तरह रखना है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे बिहान्स पे। ओके, कोर्स की प्राइस, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोर्स की प्राइस कल दोपहर 12 बजे तक एक्स्ट्रा हम 500 रुपीज ऑफ दे रहे हैं आप सबको। 2500 रुपीज पर मंथ होगी फिर आपकी फी, जो कि कल दोपहर 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट कर रहे होंगे और हमसे अपना फॉर्म ले लेंगे, अपना एनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, तो उनके लिए 2500 रुपीज पर मंथ फी होगी। वैसे जो है हमारे कोर्स की फीस 3000 रुपीज पर मंथ है। हम एक्स्ट्रा 500 लाइव अटेंडीज को दे रहे हैं, जस्ट जिन्होंने लाइव अटेंड किया। अच्छा, ये आप सब अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे होंगे जो कि क्विज कंपटीशन विनर की है, जिनका नाम है बेनिश सलीम। और हमने उनको, मैं पता नहीं साया ब्रांड है, पता नहीं कौन सा है, मैं देख लेता हूँ दोबारा, मैं भी वीडियो देखूँ दोबारा तो मुझे पता चले। आई थिंक सो सेलबरी था या साया था, इन दोनों में से कोई एक था। एक सेकेंड, ये तो इनको सर्टिफिकेट मिला है एक तो, ठीक है, ई राइजिंग ट्रेनर्स का। और क्या मिला है? अब वीडियो आगे नहीं हो सकती है, मसला ये है। अरे अच्छा, हाँ सही है, जेलबरी। ओके, तो जेलबरी का हमने जो है वो इनको एक सूट, अनस्टिच सूट भेजा था, जो कि इन्हीं की पसंद का था। वहां पे हम गए और हमने इनको तस्वीरें लेके भेजना शुरू कर दी कि आपको किस किस्म का ड्रेस पसंद आ रहा है, आप अपना, हम एक प्राइस रेंज देते हैं लाइक 5 up to 5000, कि भाई आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो उन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए स्मार्ट वॉच लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, वो हम फिर उनसे पूछते हैं। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, एक स्मार्ट वॉच भी स्टूडेंट ने ली हुई है।
आई थिंक सो ये है, नहीं ये नहीं है, ये रही सेवेस्टन की। इन्होंने हमें बोला था कि सर ये भी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की स्टूडेंट है मैम की, वजिया खलील। तो इनको भी हमने स्मार्ट वॉच भेजी थी इनके कहने पे। इस मैम डिजाइनिंग द सोशल्स ऑफ ई राइजिंग, नहीं 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 मैम नहीं कर रही, ये हमारे डिजाइनर है वो करते हैं। कैन वी यूज पिंटरेस्ट फॉर अवर प्रोजेक्ट्स लाइक बियॉन्स एंड ड्रिबल? मैम जैनल आबदीन नहीं कुछ कह रहे हो, नहीं कर सकते। नहीं, अब क्योंकि आपको जब भी आप कभी भी अपनी सीवीज दोगे साथ में पोर्टफोलियोज मांगते हैं, तो पोर्टफोलियो दो ही एक्सेप्ट करते हैं, या तो ड्रिबल का एक्सेप्ट करते हैं या बिहांस का एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सर्टिफिकेट होता है कोर्स का जो कि आपको आखिर में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें एक अच्छी सी हमने इनको वॉच दिया क्योंकि कोर्स में नंबर 1 आई है, ठीक है। ये हम इसलिए नहीं देते कि लाइक के कोई हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट के पास एक यादगार चीज रहे कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हमारी तरफ से एक चीज हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और उनके बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं हम गिफ्ट के, ऐसा ना हो समझी पैसे गिफ्ट लेके देते हैं। दूसरी भी वीडियो से आप आके देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो करें, वरना फिर हम इसे खत्म करें डेमो को, और फिर आप लोगों के पास की डेमो की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो मेरे पास आईपैड है, मोबाइल फोन और लैपटॉप जरूरी तो नहीं है? नहीं मैम, आई थिंक सो इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना लाजमी है, राइट? जी, लैपटॉप ओके, होना जरूरी है। मैमूना परवीन कह रही है यूएक्स डिजाइन के मेन प्रोसेस क्या है? अच्छा, मेन प्रोसेस सबसे पहले आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, और आपका यूजर क्या है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ये चीज क्लियर हो जाए ना, फिर आगे प्रोसेस मुश्किल नहीं होता। इसके बाद फिर आप रिसर्च करते हो, ठीक है, प्रॉपर कि क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी, ठीक है। फिर आप वहीं परसोना वाली चीजें इसी के अंदर आ जाती है, रिसर्च के अंदर, ठीक है। फिर आप जो हो आप अपना फ्लो बनाते हो एप्लीकेशन का, किस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग वायर फ्रेमिंग्स पे चले जाते हैं। वायर फ्रेमिंग के बाद आप लोग जो हो हाई फाई पे चले जाते हो, विच इज हाई फिडेलिटी, जहाँ पे आपके जो है प्रॉपर यू कैन से दैट कि प्रॉपर आपके एप्लीकेशन जो बन रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप डेवलपर्स को दे देते हो। ओके, डू यू प्रोवाइड इंटर्नशिप? बिल्कुल, आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। अभी मैम आपके अंडर कितनी, सात सात स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है? 7 हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैम के अंडर ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैम के ही स्टूडेंट्स हैं। और वो मैम के ही अभी पेड प्रोजेक्ट्स पे, पेड प्रोजेक्ट्स है ना मैम? 3 के पेड थे, जो ओके टॉप के थे हमारी क्लास के, बाकी के पेड नहीं थे। ओके, बाकी के अनपेड इंटर्नशिप है, ठीक है। 3 के पेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। प्राइजेस डिफरेंट प्रोविंसेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं? बिल्कुल, आप पाकिस्तान में कहीं पे भी रहते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि अगर हम कराची में तो हम कराची वालों को दे रहे हैं। ये जितने भी गए गिफ्ट्स हमारे पंजाब गए, ये जितने भी गिफ्ट्स गए हमारे पंजाब गए, आप जब आएंगे सुनेंगे ना इनकी वीडियोस पे जो वॉइसेस हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि दे आर पंजाबी, मतलब उनके लहजे से मतलब फील हो रहा है हैं भी पंजाब के। लाइबा चौधरी नाम पढ़ लें आप, चौधरी मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाब के होते हैं। तो ये कभी इस्लामाबाद जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। रिमोट इंटर्नशिप ही है। क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती हैं। हमारा फिजिकली ऑफिस अवेलेबल है कराची गुलिस्तान जौहर में। आप ई राइजिंग ट्रेनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हमारा ऑफिस एड्रेस आ जाएगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक किसी भी टाइम पे आप हमें विजिट कर सकते हैं। और हाँ, बस यही। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप पूछ लें। क्या आवाज से? जी जी सर, जैसे आपका पता चल जाता है मैम, ये है तला बिन गुलाम जो मैं बता रहा था आपको, ये हमारे ट्रेनर भी हैं। आपकी भी आवाज से पता चल गया था सर आप लाहौर के हो, जैसे मेरी आवाज से पता चल रहा है कि मैं प्योरली कराची का हूँ। वैसे ये गलत है, मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं कराची की लगती हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा से रही इस्लामाबाद की हूँ, तो खुदा जज नहीं ना, करते किसी को। खुदा ना करेंगे अब कहीं से कराची की लेके, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। नहीं नहीं, आप खामोश हैं सर, आप काम करेंगे मेरी इंसल्ट करेंगे, चुप रहे। ऑफिस हमारा लाहौर में कोई नहीं है, हमारे कराची में है। बाय द वे, आप पाकिस्तान में कहीं से भी हमारे पास से कोर्सेज कर सकते हैं। कोई लास्ट और टाइम मुझे कुछ? याद पड़ रहा है जी हमारे जी बाहर से भी एक स्टूडेंट ने जी कोर्स जी किया जी, था। एक 3 है। मैम आप कोरिया से लगती है, फेक मेकअप की वजह से शायद। ये सर जलते हैं मुझसे इसलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आई होप सो कि आपको डेमो सेशन अच्छा लगा होगा। और हम सब यहाँ पे यंगस्टर्स ही हैं, इसलिए हम यंग स्टूडेंट्स को ही टारगेट करते हैं। और यहाँ पे हम, आप देख रहे होंगे हमारा माहौल एनवायरनमेंट कुछ इसी टाइप का होता है, हंसी मजाक के साथ हम कोर्सेज सिखा रहे होते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक दफ़ा दोबारा डिटेल्स थोड़ी सी रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। वो ये है कि मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी क्लासेस हुआ करेंगी रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। लाइव क्लासेस हुआ करेंगे गूगल मीट पे।
कल दोपहर 12 बजे तक जिन्होंने अपनी फीस सबमिट की, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे जिन्होंने उस दिन सबमिट की फीस, तो उनके लिए कोर्स की फी होगी 2500 रुपीज पर मंथ, 2500 रुपीज पर मंथ उनके लिए होगी। और जिन्होंने कल दोपहर 12 बजे के बाद की तो वो सेम 3000 रुपीज पर मंथ करेंगे, जो कि हमारी आफ्टर डिस्काउंट फी है। और अगर कोई 12 तारीख के बाद करता है तो फिर उसको कोर्स की पूरी फी देनी होगी, जो कि 6000 रुपीज पर मंथ। नहीं, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो ये कोर्स कर नहीं सकते। आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 17th ऑफ जून से, और आपके पास टाइम है 11th ऑफ जून तक का। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा में नासिर। अल्लाह हाफिज।